कई बार गुरु भगवान तक नहीं पहुंचाते शिष्य को, बल्कि चेला ही योग बन के अपने गुरु को ही भगवान तक पहुंचा देता है। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं। अब उस जो सुतीक्षण जी थे, भगवान राम और सीता माँ को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम आए। आश्रम में आकर के गुरुदेव गुरुदेव, जब अगस्त ऋषि ने सुना कि ये आवाज तो सुतीक्षण की है, ये आवाज तो सुतीक्षण की है, मैंने कहा था भगवान को लेकर आना, आश्रम से बाहर निकाले तो क्या पता उन्होंने भगवान कर लेकर आ गया। गुरुजी बड़े श्रद्धा और उल्लास से आगे बढ़े। गुरुजी ने देखा भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता उनके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। आज गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, आज धन्य है, आज भगवान को देखकर अगस्त जी ने धन्य धन्य हो गए। वाह मेरे पुत्र, वाह मेरे शिष्य, धन्य है जो आप तुमने अपने गुरु का दर्शन करा दिया। आज तुमने भगवान से गुरु का दर्शन करा दिया। हर बार गुरु जी भगवान का दर्शन नहीं कराते, कई बार शिष्य ही अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा देता है। सर्वंग ऋषि के बाद भगवान यहाँ पहुंचे हैं। अगस्त ऋषि जी से कहा राम जी ने, हम रहे कहाँ? अगस्त जी ने कहा आप पंचवटी विराजी। अब अगस्त ऋषि अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या राम को अलग दे रहे हैं, फिर लक्ष्मण जी को दे रहे हैं। दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं अगस्त ऋषि जी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। और अगस्त ऋषि जी भगवान राम का बड़े भव्य स्वागत किए और बहुत सारे शिक्षाएं, मतलब क्या है कि शस्त्र अस्त्र दोनों का ज्ञान दे रहे हैं। अगस्त ऋषि जी दोनों का ज्ञान दे रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण को। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब वो भगवान है तो भगवान को किसी से अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भगवान को अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत कभी ना पड़ी है ना पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे ना। तो भगवान तो रथ चलाने वाले थे, सारथी थे, लेकिन अर्जुन के द्वारा बाणों से जो वध हुआ उसमें चाल किसका था? भगवान श्री कृष्ण के चक्र का। भगवान न मारे होते तो कोई मार पाता? अर्जुन ना जीत पाते। तो भगवान को कभी किसी के अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी ही शस्त्र अस्त्र सब है। वाणी जिसके रोम रोम में अनेकों अनेक सूरज लटके हुए हैं। हम लोग एक सूरज देखते हैं तो इतना प्रकाश है, तो सोच कर देखिए कि हमारे शरीर में रोम कितने हैं, और रोम रोम में अनेक सूरज। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान के रोम रोम में अनेकों सूर्य लटके हुए हैं, तो सोचो कि कितना प्रकाशवान है। इसलिए भगवान को कभी किसी अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। परंतु भगवान क्यों लिए? अगस्त ऋषि से क्यों लिए? विश्वामित्र जी से क्यों लिए? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं कि ये मेरा भक्त इतना पावरफुल है। और अब ये बताना चाहते हैं हम सब मूर्खों को कि तपस्या में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है,
इतना पावर होता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों को विश्व में जनाने के लिए ये सब लीला करते हैं। नहीं तो भगवान के जीवन में अस्त्र और शस्त्र और भगवान सबको प्रदान करने वाले हैं। ये संसार में ऐसा कौन चीज है, कौन वस्तु है, क्या है जो भगवान का नहीं है? तो उस भगवान इस ब्रह्मांड सृष्टि का रचना करता है, उन्हें फिर किसी की क्या जरूरत। परंतु भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं और एक और मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि बेटा, मनुष्य जीवन में जब आओगे तो जब मैं भगवान होकर साधारण मनुष्यों के जैसा जीवन, ये कष्ट भोगना, इससे मांगना, ये करना पड़ता है, तो प्यारे तुम तो मनुष्य हो। यानी कि मानव रूप में, मानव मनुष्य शरीर में ये सब आना ही आना है, दुख और सुख आना ही आना है। इसलिए दुख में रहो या सुख में रहो, भगवान की चिंतन हमेशा बनी रहे। भगवान की क्या रहे? चिंतन बनी रहे। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो बस, और जो करना है करते रहो। सारी कर्म भक्ति में बन जाएगी। इसलिए प्रिय भक्तों, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करके रखो। जैसे जब धूप कड़ी होती है, गर्मी कड़ी होती है, बारिश ज्यादा होता है, ठंड ज्यादा होता है, जब धूप कड़ी होगी तो छांव में बैठने से राहत मिलता है। बारिश अत्यधिक होगी तो किसी घर के किसी छप्पर के नीचे बैठने से आराम मिलता है। ठंड ज्यादा होगी तो रजाई, स्वेटर, शॉल इत्यादि लेने से आराम मिलता है। उसी प्रकार जब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दोगे, कोई भी कष्ट आएगा, कोई विपत्ति आएगा, तो उस समय आनंदित रहोगे। उस समय भी आपको कलेश परेशान नहीं करेगा। कलेश परेशान नहीं कर सकता है। आप परेशान नहीं हो सकते हैं अंदर से। संसार के नजरों में दिखेंगे कि आप परेशान हैं, परंतु अंदर से परेशान नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। अब अगस्त ऋषि ने अस्त्र शस्त्र की विद्या राम और लक्ष्मण को दे करके, क्योंकि अगस्त ऋषि जानते थे कि अब भगवान पंचवटी में जाने वाले हैं और पंचवटी से रामायण स्टार्ट असली हो जाएगा। क्योंकि वो तपस्वी महान थे जिन्होंने गंगा को सूख लिया। वो क्या आसान हो सकते हैं? बड़े महान तपस्वी थे, बड़े महान संत थे, महापुरुष हैं, महापुरुष हैं। इसलिए हमारा भारत देश विश्व गुरु रहा है, क्योंकि हमारे भारत में ही जितने महापुरुष हुए हैं, भारत के सब भारत में हुए। हमारे पूर्वज की नाम लेकर हमें गर्व होती है कि धन्य है हमारे पूर्वज, धन्य है हम कि ऐसे देश मिला, ऐसे पूर्वज के खानदान यानी एरिया या कहो तो देश में अवतार मिला, और भगवान राम या कृष्ण जैसा इष्ट मिला। हमारा देश महान है। हम भारत विश्व गुरु थे, हैं, रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो संतों, महान महापुरुषों के बल पे, महान महापुरुषों के बल पे विश्व गुरु थे, हैं, रहेंगे। आज भी हमारे देश में एक से एक महापुरुष हैं। दूसरे देश में जाकर देखो, कोई संत नहीं मिलेंगे, लेकिन आज भारत में कोने कोने में भले गिने चुने संत पड़े हैं, परंतु संत तो है। अगर संत ना रहे तो हमारा देश संचित नहीं रह सकता है, खुशी नहीं रह सकता है, अकाल पड़ने लग जाएगी। इसलिए हमारा देश महान है। तो अब अगस्त ऋषि से आगे बढ़े। अगस्त ऋषि जी कहे कि पंचवटी में विराजमान हो जाइए। अब राम जी पंचवटी में
विराज गए। राम जी कहाँ गए? पंचवटी में विराज गए। जब राम जी पंचवटी में गए, वहां पंचवटी में राम जी जब गए ना, वहां था कौन? भगवान राजा दशरथ के मित्र कौन, जो मतलब क्या है, राम जी को जो गोद लिए थे वो कौन है? जटायु। वहां जटायु रहता है। जटायु देखा कि ये कौन है, सुंदर सा बालक। जटायु देखा कि ये कौन है, सुंदर सा बालक। राम जी से पूछा उसने, तुम कौन हो? भगवान राम जाकर बोले कि मैं दशरथ नंदन राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, ये मेरी भार्या सीता है। अब जटायु समझ गए कि मेरा ही बेटा मेरा राम है। जटायु बोले कि राम, तुम यही कुटी बनाओ, मैं पहरा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, मैं पिता के समान रक्षा करूंगा। जटायु से भी आज्ञा मिल गई। अब भगवान राम, लक्ष्मण, ऋषिजन मिलकर बना रहे हैं पंचवटी में, खूब बढ़िया बनाएंगे। अगस्त जी ने पूजन किया, स्वागत किया। अब राम जी पंचवटी विराजे हैं। वहां सारे ऋषि मुनि, पता है, पत्थर उठा उठा के नारी बना रहे थे। सारे ऋषि मुनि पत्थर उठा उठा के नारी बना रहे थे। इस पर चर्चा मैं कल विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक ले आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने सनातन धर्म की रक्षा तिलक लगाकर, धोती पहनकर, जब जिस दिन घर पे रहना हो कम से कम उस दिन धोती पहना कीजिए। हमारी माताएं, हमारी बहनें मांग भरिए, मंगलसूत्र आदि 5 आभूषण पहना कीजिए। अपने धर्म की रक्षा खुद से करनी चाहिए।